आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो तो जो डेवलप्ड कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की, उसको क्यों नहीं अपना रहे हो आप? अमेरिका जैसा देश वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। ये वीडियो सुना आपने, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि अमेरिका, जर्मनी या जापान ईवीएम से वोटिंग नहीं कराता है। ईवीएम को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। संसद के राज्यसभा से एक बिल पास हुआ है जिसको लेकर बवाल कटा हुआ है और शायद ही आपको गोदी मीडिया ये खबर बताए। ये खबर अखबार में जो छपा है उसको लेकर ट्वीट किया है और उसको रिट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने। बहुत ही भयानक है ये खबर, बहुत ही डरावना है अगर ये सच है तो। सोचिए, संसद सत्र, राज्यसभा में विधेयक पारित, चुनाव आयुक्तों का दर्जा होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है ईवीएम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि आप सुपर पावर बन रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं तो कराइए ना वोट बैलेट से। अमेरिका 1 महीने तक चुनाव कराता है, जापान नहीं कराता है जहां ईवीएम बना, और जर्मनी के तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संदेहास्पद है और फेयर नहीं है। लेकिन सोचिए अखबार किस तरह की हेडिंग लगाता है। इसी को लेकर राघव चड्ढा का एक बयान वायरल हो रहा था। राघव चड्ढा ने कहा था कि हो सकता है कि इस बिल के बाद तो संबित पात्रा या मालवीय जो है वो चुनाव आयोग के प्रमुख बन जाए। लेकिन अखबार ने क्या लिखा है वो सुनिए। चुनाव आयुक्तों का दर्जा रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान। नई दिल्ली, विपक्षी दलों और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर ही रहेगा। साथ ही उनके खिलाफ चुनाव आयोग में रहने के दौरान किए गए किसी काम के लिए मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकेगा। सरकार की ओर से लाए इन संशोधनों के साथ मंगलवार को राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के सेवा शर्तों एवं पदाविधि विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसको लेकर संदीप चौधरी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि ये उन्हीं का पोस्ट है जो पत्रकार हैं या नहीं। लोकतंत्र खत्म। अगर ये खबर सच है तो इससे सिद्ध होता है कि तानाशाह ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव जीत रहे हैं। जो केस चुनाव आयोग ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इसका अर्थ है तानाशाह विरोधी दलों को अपने हिसाब से हराने जिताने का खेल कर सकती है। इसी को रिट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने। अब लोकतंत्र जनमत से नहीं ईवीएम मत से चलेगा। क्या इस प्रकार के लोकतंत्र के लिए हमारे करोड़ों स्वतंत्र संग्राम सैनिकों ने त्याग बलिदान किया था, यातनाएं सही थी? जरा सोचिए। तो सोचिए अब उस कांग्रेस की क्या हालत है जो ईवीएम लेकर आई। राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए थे, अब उसका बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है इस देश का बहुजन समाज। हम इस देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ईवीएम हटे और डेमोक्रेसी जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे। और इसी कड़ी में 4 बड़े शहरों में वामसेफ की इस बार बैठक हो रही है, 25 से लेकर 28 तक। सोचिए, वामसेफ वो संगठन है जिसको मान्यवर कांसीराम साहब ने बनाया था, और बामन मिश्राम का गुट हो या तमाम जो वामसेफ के गुट बने हुए हैं, कई सारे वामसेफ हैं, वो सब 25 से 28 तक वामसेफ की स्थापना कार्यक्रम चला रहे हैं, जो नागपुर, प्रयागराज, दिल्ली और बलसाड़ में होगा। और इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम पर है, जिसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। बहुजन समाज के लोग पहले से ही ईवीएम को लेकर बोलते रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, सभी दल साथ आए, खासकर जो दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी, और भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर आएगा। तो सोचिए अखिलेश यादव ने इसका क्या संकेत है। वो लगातार बीएसपी की तरफ भी संकेत कर रहे हैं कि वो गठबंधन में आए। और सबसे बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर एक बार और ये ट्वीट देखिए विनय दुबे का। विनय दुबे को आप सब लोग जानते हैं। विनय दुबे का ये ट्वीट है, अगर ईवीएम में केवल मतों की गिनती करना है तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर क्यों लगाया गया है? जब ईवीएम को किसी बाहरी नेटवर्क से जोड़ना नहीं तो ये रिसीवर क्यों लगेगा? तो ईवीएम को लेकर लगातार इस देश में सवाल उठ रहे हैं और अखिलेश यादव ने फिर से मोर्चा खोला है। सुनिए,
अगर आप डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं तो जो डेवलप कंट्री में वोट डालने की व्यवस्था है उसको क्यों नहीं अपनाते। अमेरिका जैसे देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो महीनों बैलेट पेपर से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी के कोर्ट ने पाबंदी लगाई है ईवीएम से वोट पड़ेगा तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अखिलेश यादव का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो सोचिए ईवीएम को लेकर लगातार जो देश भर में जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से बिल पास हुआ है उसको लेकर जिस तरह से विपक्षी दलों चिंता जता रहे हैं। राघव चड्ढा ने तो यहाँ तक कहा था कि कल हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले था चुनाव आयोग की नियुक्ति में अपोजिशन के लीडर, सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रधानमंत्री होते थे। उसके बाद अब जो बिल आया है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया है और अपोजिशन के लीडर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। मतलब 2 वोट जो है वो सरकार का होगा, चाहे जिसकी भी सरकार हो। तो ये बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग को लेकर लगातार लोग बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ सबसे बड़ी खबर है ये, किस तरह से चुनाव आयोग को लेकर जो चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो नई प्रक्रिया आई है उसको लेकर लोग भी सवाल उठा रहे हैं। अखबारों में जो छप रही है खबर उसके आधार पर। वहीं सोचिए कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ईवीएम के खिलाफ अब कैंपेन करना शुरू कर दिया है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं वो तमाम विपक्षी दलों को भी गठबंधन में मजबूती से कहना आने की बात कह रहे हैं। वहीं बामसेफ जो भारत मूल निवासियों का बड़ा संगठन है, बामसेफ मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, SC ST OBC किसानों का बड़ा संगठन है। 4 शहरों में नागपुर में, प्रयागराज में, वलसाड़ में और दिल्ली में 4 बड़ी बैठकें 25 से 28 तक बामसेफ की ईवीएम को लेकर भी हो रही है, जिसमें बामसेफ का सबसे कोर मुद्दा ईवीएम रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह से ईवीएम को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान है। तो ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब लालू यादव सत्ता में आ रहे थे तब TN सेशन नाम का एक चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी आए, चुनाव आयोग प्रमुख थे, और उन्होंने किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। उसके बाद लालू यादव को, उसके बाद मायावती जब मुख्यमंत्री थी, किस तरह से पार्क घेर दो, हाथी छाप ढक दो, तमाम तरह के उसी दौर में चुनाव आयोग की लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन अब जाकर लोग लगातार चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग का एक तर्क जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि पोस्टल, सोचिए जब कांग्रेस सत्ता में थी बैक टू बैक, जब 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार आई तो बीजेपी ने चुनाव ईवीएम पर सवाल उठाए थे। खुद GL नरसिम्हा जो उनके नेता हैं उन्होंने किताब लिखी, आडवाणी ने सवाल उठाए थे, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही संदिग्ध माना और वीवीपैट का इंतजाम किया। उसके बाद वीवीपैट की लेकिन गिनती नहीं हुई। उसके बाद कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा था कि 6 लाख वीवीपैट का खराब होना अपने आप में संदेह पैदा होता है। उसके बाद से सोचिए किस तरह से चुनाव आयोग का तर्क है कि एक तो पहले उसने कहा था कि बिना छुए टैंपर कर दीजिए ईवीएम को। दूसरा चुनाव आयोग का तर्क है कि 5 दिनों तक वीवीपैट की गिनती में समय लगेंगे। सवाल है कि जब 1-1 महीने चुनाव की प्रक्रिया चलती है, 4 राज्यों में चुनाव हुआ, पहला वोट डला 7 नवंबर को और वोटों की गिनती हुई 3 दिसंबर को, इसी में 25 दिन। तो जब वोट डाल के लोग 25 दिन इंतजार कर सकते हैं तो चुनाव मतपत्रों की गिनती के लिए 5 दिन क्यों नहीं इंतजार कर सकते। तो बैलेट पेपर कहीं ना कहीं ईवीएम जो है वो संदेहास्पद है, संदिग्ध है और ईवीएम को चुनाव की लोग मांग कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। एक बार फिर से जाते जाते वीडियो सुनिए। अमेरिका जैसा देश वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहाँ से ईवीएम कभी बनी वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटे। अखिलेश यादव का बड़ा तंज है सरकार पर। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या ईवीएम भरोसेमंद है या ईवीएम को लेकर जो शक है तमाम विपक्षी दल एकजुट है? आखिर सत्ता पक्षी ईवीएम के साथ क्यों रहता है? क्या ईवीएम से चुनाव होना फेयर चुनाव की गारंटी है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।